प्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 6/3/2026। तो देखिए जो अखिलेश यादव है वो कह रहे हैं भारत की घिघी बन गई है। वो ईरान के नौसैनिक बेड़े पे हुए हमले के संदर्भ में बोल रहे हैं। और हम इससे पहले हमने देखा सोनिया गांधी कह रही थी कि भारत की चुप्पी चुभने वाली है इजराइल ईरान युद्ध पर। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोनों से चुप्पी बिल्कुल सही निर्णय है। हम दूसरों की आग में क्यों कूदे भाई। सारी दुनिया जो है अपने हितों के लिए लड़ती है, अपने हितों के लिए आगे बढ़ती है। इस ईरान इजराइल जंग में हमारा क्या फायदा है? हमारा किससे हित जुड़ा है? हमारा कोई भी अहित कम से कम इस जंग से नहीं जुड़ा हुआ। आप एक बात गौर से देखें, ईरान के साथ कौन सा इस्लामी मुल्क खड़ा है इस जंग में? उम्मत की बात करने वाले, इस्लामी एकता की बात करने वाले लोग और ये देश जो रोज भारत को आग दिखाते थे पाकिस्तान के कहने पर, यही सऊदी अरब, यही ईरान, यही कतर आज ईरान के खिलाफ खड़े हैं। आप देखें ईरान सिर्फ नौसैनिक बेस पे हमला कर रहा है जो सऊदी और कतर और बहरीन में है, लेकिन इनकी प्रतिक्रिया इस्लामी मुल्कों की गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां हैं ईरान को। जब भाई इस्लामी मुल्क साथ में ईरान के, तो सोनिया गांधी को किस बात की चिंता हो रही है? तो अखिलेश को किस बात की चिंता हो रही है? एक ईरान ने भी कभी भारत का साथ नहीं दिया। जब भी पाकिस्तान ने मजहब के नाम पे आतंक फैलाया, ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और बात रही तुम्हारी बेसिक ये तुष्टीकरण की राजनीति थी, आज भी है, जो सोनिया गांधी और अखिलेश को बोलने के लिए मजबूर कर रही है। अतीत में होता यह था कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन जब भी खून खराबा करते थे, हिंदुस्तान के अंदर धर्म पूछ के कत्ल करते थे, तो यही सोनिया गांधी और इनके जो पूर्वज हैं वो सऊदी अरब और जाके इस्लामी मुल्कों में उनके चरणों में पड़ जाते। साहब हमसे गलती हो गई। आतंकवादी भारत में होता था पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठनों का, और जाके ये तलबे चाटते थे, जाके हमसे गलती हो गई हमें माफ कर दो। कांग्रेस और इनके गुर्गे जो थे, आज का भारत वो भारत नहीं है। आज हम अपने हितों से बात करेंगे। ईरानी जो नौसैनिक पोत था वो ना तो भारतीय सीमाओं में था, हिंद महासागर की उस सीमा से पार था जो भारत के नियंत्रण में, एक बात। और दूसरी बात, उसने कोई मदद भी नहीं मांगी भारत से, उसने कोई खतरे का संकेत भी नहीं दिया। अब जो कूदा दूसरों की फटी हुई उसमें जंग में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए, ये जंग जो है ईरान के कुकर्मों का फल है। जब आप ये मान के बैठे ये धार्मिक अतिवाद और घृणा का कारण है ये जंग, आप जब ये मान के बैठे हैं, जब तक एक भी यहूदी इस धरती पर जिंदा रहेगा कयामत नहीं आएगी। हम कैसी परमाणु बम बनाएंगे, इजराइल पे देके मार देंगे। तो क्या दूसरों को अपनी सुरक्षा का अधिकार नहीं है? दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका है स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और भारत रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भारत की चुप्पी ईरान इजराइल युद्ध पे बिल्कुल सही है और बिल्कुल स्ट्रेटजिक है, रणनीतिक है। हमारे अपने हित है, हमारा कोई सगा नहीं, दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं। और दूसरी बात, ये तुष्टीकरण का दौर नहीं कि जख्म भी हम खाएंगे और चरण भी जाके अरब मुल्कों के धोंगे। वो जमाना गुजर चुका। ये नया भारत है, ताकतवर भारत है, जो अपने हितों के अनुसार ही किसी चीज़ का निर्णय लेगा। धन्यवाद, नमस्कार।